गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। इससे पहले अपन ने नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर आपने नेबरहुड सिस्टम भी पढ़ा था। आइए एक बार फिर रिवाइज करते हैं नेबरहुड सिस्टम को, फिर नेबरहुड सिस्टम से रिलेटेड एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर नेबरहुड सिस्टम से रिलेटेड क्या है एक थ्योरम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं नेबरहुड सिस्टम किसे कहते हैं। नेबरहुड सिस्टम एट एक्स, देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन। लेट एक्स टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ये आपके पास में टोपोलॉजिकल स्पेस है। एंड स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स क्या है कैपिटल एक्स के अंदर है। देन कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स के सभी नेबरहुडों का कलेक्शन, क्या बोल रहा हूँ, एक्स के सभी नेबरहुडों का कलेक्शन इज डिफाइंड एज द नेबरहुड सिस्टम। एक्स के सभी नेबरहुडों का कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ एक्स क्या कहलाएगा, नेबरहुड सिस्टम कहलाएगा। नेबरहुड ऑफ सिस्टम को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, एन एक्स के द्वारा। एक्स के सभी नेबरहुडों का कलेक्शन है ना, सभी नेबरहुडों को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो जो कलेक्शन बन रहा है ना उस कलेक्शन को क्या कहते हैं अपन, एन एक्स कहते हैं। ठीक है, अब ए एन एक्स के अंदर है, ए एन एक्स के अंदर है, तो इसका मीनिंग क्या है भाई, ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स। क्या मतलब है ये, ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स। ए नेबरहुड है एक्स का, तो इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, जी होगा, जी क्या होगा, सबसेट ऑफ क्या होगा, कैपिटल ए होगा। तो यहां पर जी क्या है, ओपन सबसेट होना क्या है, जरूरी है। ठीक है ना। और एक्स को क्या बोलेंगे, एक्स क्या है, नेबरहुड है किसका, जी का। ठीक है ना। हाँ, आइए अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम क्या है करते हैं। देखिए पहले एग्जाम्पल करते हैं, ये थोड़ा बाद में करेंगे। क्वेश्चन है भाई, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2017 के अंदर आया हुआ है। एक्स यहाँ पे क्या है, एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पर एक टोपोलॉजी है और इसके अंदर ये क्या है, एलिमेंट है। अपने को क्या करना है, नेबरहुड सिस्टम ऑफ एबीसी फाइंड करना है। मतलब ए का नेबरहुड सिस्टम फाइंड करना है, फिर बी का नेबरहुड सिस्टम फाइंड करना है, फिर सी का नेबरहुड सिस्टम फाइंड करना है। आइए सबसे पहले नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए क्या करते हैं अपन, फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सिस्टम, बीच में सिस्टम लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, ये नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए, अर्थात अपने को क्या करना है, एन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन ए की वैल्यू के लिए मैंने अभी अभी डेफिनेशन बताई है, जितने भी नेबरहुड है ए के, जितने भी नेबरहुड है उन सबका क्या करना है, कलेक्शन लेना है। ए के नेबरहुड का मतलब क्या है, ए क्या होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, ओपन सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए। तो ए बताओ इस ओपन सेट के अंदर है या नहीं है, ए के अंदर ये ओपन सेट है, टोका है तो। और ये क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए इसी के किसी न किसी एलिमेंट का। तो बताओ ये एक्स का सबसेट है या नहीं है। तो एक तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, एक्स आ गया। ठीक है ना। हाँ, और देखो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ए क्या है, सबसेट ऑफ क्या है, देखो ए, और ए क्या होता है, खुद का भी सबसेट होता है। तो बताओ इसके अंदर ये भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को ये लाने के अंदर। ठीक है ना, आ गया ना ये देखो। ठीक है, ए भी लेके आना है, तो ए भी लाने के लिए क्या करोगे, ए क्या है, सबसेट ऑफ क्या है, ए। ठीक है, और ये क्या है, सबसेट ऑफ क्या है, ए बी। बोलो लिख सकते हैं क्या, ए बी का सबसेट है। जरूरी नहीं है भाई ये तो जी के अंदर होना चाहिए, ये तो टो के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये बीच वाला ओपन होता है, और ये इसके अंदर हो या नहीं हो ये अपने को कोई जरूरी नहीं है, इसका ओपन होना जरूरी अपने को क्या है, नहीं है। तो ए बी भी इसका क्या है, नेबरहुड सिस्टम ऑफ क्या है, ए है। ध्यान रखना, इसको गलत मत करना। इसी तरीके से सी ए भी क्या होगा, नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए होगा। कैसे होगा, ए क्या है, ए के अंदर कंटेन कर रहा है एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, और ये क्या है, सबसेट ऑफ क्या है, सी ए है या नहीं है। ठीक है ना। तो बताओ ये भी इसका नेबरहुड हुआ या नहीं हुआ। अब आप साहब ऐसे लिख दो, हम तो ऐसे लिखेंगे, ए क्या है, ए बी के अंदर आ रहा है। ठीक है, और ए बी सी क्या है, कंटेन टू क्या कर रहा है, ये। तो अब आप बोलोगे कि भाई ए बी सी इसका क्या है, सबसेट है भाई इसका सबसेट, कौन मना कर रहा है, ए बी सी को एक से लिखा नहीं लिखा। अब चलो और बढ़ा देते हैं इसको, ए क्या है, सबसेट ऑफ क्या है, ए बी सी। ठीक है, ध्यान देना बात पर, ज़्यादा बात बता रहे हैं आपको। और ए बी सी कंटेन क्या कर रहा है, ए बी सी, ए बी सी। अगर ए बी सी लिखूंगा तो ए बी सी तो इसका आ ही जाएगा, सब क्या आ जाएगा, नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए आ जाएगा। मैंने इसको क्या कर दिया, डी लिख दिया। डी नहीं लिख सकते यहाँ पर, ध्यान देना,
यहाँ पे डी नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी एलिमेंट लिखना है ना, वो क्या होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, सबसेट ही होना चाहिए, अर्थात पावर सेट ही होना चाहिए। वही एलिमेंट लिखेंगे जो इसके क्या है, पावर सेट है। समझ में आ गई बात? नहीं आई तो एक बार फिर आपको रिवाइज क्या है मैं करवा देता हूँ। देखिए एक बार, हाँ मेरे को यहाँ पर क्या करना है बताओ, नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक तो ए होगा, क्यों होगा ए, क्यों होगा ए, क्योंकि ये जो स्मॉल ए है वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है और ये क्या है, इसी का सबसेट है। ए बी होगा। आपको सिंपल देखो, सिंपल तरीके से बताऊँ, देखो ए किसके अंदर आ रहा है, पावर सेट के अंदर, वो देख लेने। ए किसके अंदर आ रहा है, एक तो इसके अंदर आ रहा है, ये रहा। ए किसके अंदर आ रहा है, ये रहा। और ए किसके अंदर आ रहा है, सी ए के अंदर आ रहा, और ए किसके अंदर आ रहा है, एक्स के अंदर आ रहा। तो ये चारों के चारों इसके क्या हो जाएंगे, नेबरहुड सिस्टम ऑफ क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। सीधी बात, ठीक है ना। यहाँ पे देखो नोट करने वाली बात है, ए बी यहाँ पे क्या है, ओपन सेट नहीं है। क्यों नहीं है ओपन सेट, क्योंकि इसके अंदर नहीं है, ठीक है। बट इट इज द नेबरहुड ऑफ ए, परंतु ये क्या है, ए का क्या है, नेबरहुड है। सिंस क्यों है वो देखिए, ए इज द ओपन सेट ऑफ तो ये क्या है, ये जो ओपन सेट है किसका, टो का। तो ए बिलोंग्स टू क्या है, ये है, और ये क्या है, सबसेट ऑफ ए बी है। इसलिए क्या हो जाएगा, इस ए बी का नेबरहुड क्या हो जाएगा, ए क्या है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे, नेबरहुड सिस्टम क्या हो गया, इसका ए बी हो गया। इसी तरीके से सी ए को भी लिख सकते हैं। सी ए को नेबरहुड सिस्टम कैसे लिख सकते हैं बताओ, सी ए को नेबरहुड सिस्टम कैसे लिख सकते हैं, देखो ए बिलोंग्स टू, इसी प्रकार से लिख रहा हूँ, क्या है, ए बी ए, और ये किसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये किसका सबसेट है, सी ए का सबसेट है। तो ये सी ए इसका क्या हो गया, नेबरहुड ऑफ ए हो गया। और सीधी बात, ज़्यादा घुमावदार बातें नहीं, सीधी बात एकदम से, आपको क्या करना है, पावर सेट बनाना है इसका। और पावर सेट के अंदर देखना है कि ए किसके अंदर और किसके अंदर कंटेन कर रहा है, बताओ। ए के अंदर आ रहा है, ए बी के अंदर आ रहा है, सी ए के अंदर आ रहा है, और एक्स के अंदर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नेबरहुड सिस्टम ऑफ क्या हो जाएगा, ए क्या है, हो जाएगा। इसी तरीके से बी का नेबरहुड सिस्टम फाइंड करना है। तो बी देखो किसके अंदर आ रहा है, एक तो इसके अंदर आ रहा बी, ए बी के अंदर आ रहा बी, ए बी के अंदर, और किसके अंदर आ रहा, बी सी के अंदर आ रहा, और एक्स के अंदर आ रहा। सी ए के अंदर नहीं आ रहा, इसलिए सी ए नहीं लिखेंगे। तो ये चारों क्या हो जाएंगे, इसके नेबरहुड सिस्टम, यहाँ पे बीच में लिखना सिस्टम, नेबरहुड सिस्टम ऑफ बी, ठीक है ना। इसी तरीके से नेबरहुड सिस्टम ऑफ सी फाइंड करना है। तो देखना है सी किस में आ रहा, इसमें आ रहा, ए सी में आ रहा, बी सी में आ रहा, और एक्स में आ रहा। तो ये चारों के चारों इसके क्या कहलाएंगे, नेबरहुड सिस्टम ऑफ सी क्या है, कहलाएंगे। ये अपने को एग्जाम्पल था 2017 के अंदर आया हुआ था, कर लेना इसको ना। अब देखिए नेबरहुड से रिलेटेड एक सिंपल थॉम है, देखिए क्या है, लेट एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टो क्या है, यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस है, और स्मॉल एक्स किसके अंदर है, कैपिटल एक्स के अंदर है। और एन एक्स क्या है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ एक्स। एन एक्स क्या है, एक्स के सभी नेबरहुडों का क्या है, कलेक्शन है एन एक्स, जिसको नाम एन एक्स दिया गया है। तो आपको बताना है सबसे पहले एन एक्स क्या होगा, नॉट इक्वल 5 होगा। एन एक्स के अंदर कुछ ना कुछ जरूर होगा भाई, एन एक्स के अंदर अभी भी बताया एक्स तो होगा ही, ठीक है ना। तो एन एक्स के अंदर आपको बताना है कुछ ना कुछ क्या है, जरूर होगा, ठीक है ना। या फिर इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं अपन, एवरी पॉइंट एक्स हैज एटलीस्ट वन नेबरहुड, कम से कम एक्स का एक तो नेबरहुड होगा ही होगा। देखिए कैसे प्रूफ कर रहे हैं। पहला, सिंस कैपिटल एक्स इज ए ओपन सेट ऑफ टो। कैसे पता चला भी, टो का ओपन सेट होता है एक्स। तो क्या है, टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। और 5 और एक्स होना जरूरी है टोपोलॉजी के अंदर, ये तो आपने पढ़ा है ना पहले, दूसरा नियम, एक्स होना जरूरी है टोपोलॉजी के अंदर। और एक्स टोपोलॉजी के अंदर है तो एक्स क्या है, ओपन सेट है या नहीं है। हाँ, मेरे को क्या बताना है, एन एक्स क्या है, नॉट इक्वल 5, एन एक्स के अंदर कुछ ना कुछ जरूर है। तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ये तो दे रखा है अपने को, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स दे रखा है, मानना है अपन ने, है ना। और एक्स क्या है, सबसेट ऑफ एक्स होता है, होता नहीं होता, खुद का सबसेट होता है, ये तो 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप। और एक्स यहाँ पे क्या है, ओपन है। अगर बीच वाला ओपन हो जाए, बीच वाला ओपन हो जाए तो इस लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, एक्स कैपिटल एक्स, ये कैपिटल एक्स है। कैपिटल एक्स इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल एक्स, बोलते हैं नहीं बोलते। तो ये
क्या हो गया, कैपिटल एक्स का नेबरहुड क्या आ गया, एक्स आ गया, या फिर एक्स का नेबरहुड क्या आ गया, कैपिटल एक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, एन एक्स होगा। एन एक्स की डेफिनेशन लिखाई है, उसके अंदर लिखा है ना, ए बिलोंग्स टू एन एक्स कब होता है, जब एक्स बिलोंग्स टू क्या है, जी, और जी क्या हो, सबसेट ऑफ ए हो। तो ए बिलोंग्स टू क्या लिखते हैं अपन, एन एक्स लिखते हैं। तो एक्स किसके अंदर आ गया, एन एक्स के अंदर आ गया। एन एक्स के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो आ ही गया, तो आप क्या बोल दोगे, एन एक्स क्या है, नॉट इक्वल 5 है। हो गया पहला काम। दूसरा काम, एन किसके अंदर है, एन एक्स के अंदर है। एन एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, एन एक्स के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो एक्स किसके अंदर होगा, कैपिटल एन का एलिमेंट होगा, अपने को बताना है। तो इसका मतलब होता क्या है, इस लाइन का मतलब देखो, ये तो मैथमेटिकल है, और इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन एक्स। क्या मतलब है इसका, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन एक्स, ठीक है ना। प्रूफ करेंगे इस बात को। अपने को यहां पे देखिए क्या मानना है, n बिलोंग्स टू कैपिटल एन एक्स मानना है, मानते हैं, चलो n बिलोंग्स टू कैपिटल एन एक्स, n बिलोंग्स टू कैपिटल एन एक्स मान लिया। तो एन एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, x बिलोंग्स टू ओपन सेट होगा, और ये ओपन सेट कंटेन टू क्या करेगा, n करेगा। ये क्या है, नेबरहुड सिस्टम की क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। हाँ, अब देखिए मेरे को प्रूव करना है कि n बिलोंग्स टू n होगा, ये तो सीधा ही दिख रहा है। देखो g क्या है, n का सबसेट है, x किसका एलिमेंट है, g का। तो ये x g का एलिमेंट है, तो x बताओ n का भी तो एलिमेंट होगा, तो x किसका एलिमेंट होगा, n का भी एलिमेंट होगा। हो गई दूसरी बात प्रूफ। तीसरी बात देखिए, n बिलोंग्स टू क्या है, nx है, और n क्या है, सबसेट ऑफ m है। तो अपने को प्रूफ करना है m क्या होगा, सबसे बिलोंग्स टू क्या होगा, nx होगा। करते हैं, देखिए प्रूफ। हाँ, n बिलोंग्स टू nx तो अपने को गिवन है, n बिलोंग्स टू nx अपने को गिवन है, तो nx की डेफिनेशन क्या होती है, x बिलोंग्स टू ओपन सेट होता है, और ये g क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, क्योंकि n nx का क्या एलिमेंट है। साथ ही अपने को गिवन है, ये गिवन है, लिख लेना इस बात को, n सबसेट ऑफ m अपने को क्या है, गिवन है। तो n क्या है, m का सबसेट है, तो इस n के आगे क्या करेंगे अपन, m लिख देंगे, ठीक है ना। फिर g क्या है, सबसेट ऑफ n, और n क्या है, सबसेट ऑफ m, तो इस n को हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू g, ये तो लिख रखा है एज इट इज, और फिर n क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ m, तो क्या कर देंगे अपन, सबसेट ऑफ क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। अब वापस में क्या करूं, nx की डेफिनेशन काम में लूं। इसका मतलब क्या है, m इज द नेबरहुड ऑफ x। m यदि x का नेबरहुड है, तो m बिलोंग्स टू क्या कर सकते हैं अपन, nx क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहाँ पे एक लाइन और बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, देखो कहाँ पे बढ़ा लोगे, क्लियर हो जाएगी जिससे आपको बात। देखो ये तो क्या हुआ, nx की डेफिनेशन के कारण हुआ, ये अपने को गिवन है, तो इन दोनों से आप क्या लिख सकते हो, देखो x बिलोंग्स टू g, सबसेट ऑफ क्या है, n, और ये बोल रहा है n का भी सबसेट कौन है, m है, n क्या है, सबसेट ऑफ m, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे मैं क्या करूँ, n को हटा दूँ, क्यों, ये इसका सबसेट है, इसका ये है ना, तो n को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये x बिलोंग्स टू g, सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, m, ठीक है। m इज द नेबरहुड ऑफ x, m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, nx अपने पास में क्या है, हो जाएगा। हो गया तीसरा पॉइंट। अब देखिए इसका चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में देखिए अपने को क्या पूछ रहा है और क्या प्रूफ करना है, देखिए अभी। हाँ देखो, n बिलोंग्स टू क्या है, nx है, m बिलोंग्स टू क्या है, nx है, तो इन n और m का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी क्या होगा, नेबरहुड ऑफ सिस्टम के अंदर क्या है, आएगा, ये अपने को प्रूफ करना है। देखो n बिलोंग्स टू nx अपने को गिवन है, n बिलोंग्स टू nx अपने को गिवन है, तो nx की डेफिनेशन से x बिलोंग्स टू क्या होगा, g1 होगा। g1 यहाँ पे ओपन सेट है, और g1 क्या होगा, सबसेट ऑफ क्या होगा, n होगा। किस कारण से, nx की डेफिनेशन के कारण से। m बिलोंग्स टू nx, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, g2 यहाँ पे क्या है, ओपन सेट है, ठीक है। अब मैं इन दोनों का क्या करूँ, इंटरसेक्शन ले लूँ। x और x का इंटरसेक्शन लोगे क्या आएगा, x ही आएगा, दोनों का कॉमन। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो g1 इंटरसेक्शन g2 लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, ओपन होता है। पता है ना भाई आपको, चौथी डेफिनेशन के कारण, टोपोलॉजी की चौथी डेफिनेशन, g1 टोका है, g2 टोका है, तो इनका इंटरसेक्शन भी टोका आएगा, टोका है तो ओपन होगा, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू क्या हो गया, g1 इंटरसेक्शन g2, इन दोनों का भी इंटरसेक्शन ले लो, ले लिया इन दोनों का इंटरसेक्शन। देखो
एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है और ये पूरा का पूरा क्या है, ओपन है, ये पूरा का पूरा ओपन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एन इंटरसेक्शन एम इज द नेबरहुड ऑफ क्या हो गया, एक्स हो गया। अगर एन इंटरसेक्शन एम इज नेबरहुड ऑफ एक्स है तो आप क्या लिख सकते हो, एम इंटरसेक्शन एम बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, एन एक्स क्या है लिख सकते हैं, लिख दोगे। चौथा देखिए, एन बिलोंग्स टू एन एक्स है, देयर एग्जिस्ट, मतलब कि एम यहां पर इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, एम बिलोंग्स टू एन एक्स भी है, तो इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, किस प्रकार से, एम क्या है, सबसेट ऑफ क्या है, एन है, तो अपने को प्रूव करना है कि एम बिलोंग्स टू क्या होगा, एन वाई होगा। देखो अपने को क्या क्या गिवन है, पहले देखो, ये तो अपन मान के चल रहे हैं, अगर ये मानने के कारण क्या है, एम इस तरीके से एग्जिस्ट करे कि एम क्या है, सबसेट ऑफ एन हो, ये भी अपने को गिवन है, तो अपने को प्रूफ करना है एम बिलोंग्स टू क्या होगा, एन वाई क्या है होगा, ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए करेंगे, एन बिलोंग्स टू एन एक्स दे रखा है, देन देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट एम, ये दे रखा है, एक ओपन सेट एम इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, एक्स बिलोंग्स टू एम सबसेट ऑफ क्या है, एन, ये तो अपने को गिवन है ना। फिर बोल रहा है कि एक ओपन सेट, देखो ये लिख रखा है, एक ओपन सेट, मतलब कि एम सबसेट ऑफ एन एक्स लिखने का मतलब क्या है, एक ओपन सेट इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा है, एम क्या है, एम सबसेट ऑफ एन है ना, इसका मतलब एम क्या है, यहाँ पे ओपन सेट है, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट एम एक्स बिलोंग्स टू एम क्या है, सबसेट ऑफ एन, यहाँ पे एम क्या है, ओपन सेट इस प्रकार से, तो इसका मतलब क्या हो गया, एम इज द नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट्स, एम क्या हो गया, अपने प्रत्येक बिंदु का क्या हो गया, यहाँ पर नेबरहुड हो गया, एम यहाँ पे प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड हो गया, तो एम बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, एन वाई लिख सकते हैं, एक्स की जगह वाई लिख सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट का है, हर पॉइंट का है तो कुछ भी ले लो, पहले एक्स लिया था तो इस पर क्या ले लो, वाई ले लो, तो यही अपने को क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट अपने को क्या करने हैं, यहाँ पे ढंग से क्या कर लेने हैं, लिखने हैं। नेबरहुड से रिलेटेड एग्जाम्पल थ्योरम क्या है, कंप्लीट हो गए हैं। कल मैं क्या करूंगा, क्लोज सेट के बारे में पढ़ूंगा। क्लोज सेट किसे कहते हैं बता देते हैं आज आपको हल्का फुल्का। ओपन सेट का क्या कर लेते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो क्लोज सेट आ जाता है। और ओपन सेट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं ओपन सेट, अरे टोके एलिमेंट को ही तो ओपन सेट कहते हैं, सीधी सी बात है ना। तो अपने को कल क्लोज सेट के बारे में क्या अपन पढ़ेंगे, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ तक अपने को क्या है, ढंग से समझिए, लिख लेना है भाई, इन चीज़ों को भाई लिख लिख के याद करो भाई इनको, थ्योरम को, है ना, ठीक है ना। पहले समझो फिर लिखो, है ना, तभी एग्जाम में लिख पाओगे, है ना, ठीक है ना। बाकी हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।